सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्सिडरी बुक्स का क्या मीनिंग होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं। ये क्वेश्चन हार्ट्रॉन के एग्ज़ाम में हर बार आता है और ये 5 मार्क्स में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट। सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल और डे बुक्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ बिजनेस। हमारे बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमें उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है ना। अब जब हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें हर एक तरह की ट्रांजैक्शन को, जिसका अलग अलग नेचर है, हम उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में उनके नेचर वाइज उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसी को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उन अलग अलग बुक्स में या जर्नल बुक्स में या डे बुक्स में, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। इनके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। इनके मेनली 8 टाइप होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कैश बुक, फिर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बुक्स क्या होती हैं और इन बुक्स को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और किस तरह की ट्रांजैक्शंस को इनमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, तो कैश बुक क्या होती है। कैश बुक मीन्स एज इट्स नेम क्लियर, नेम से ही पता लग रहा है ना। कैश बुक मीन्स कि इसमें हम सभी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो रही हो या पेमेंट। रिसिप्ट मीन्स कि हमारे पास जब कैश आता है, पेमेंट मीन्स कि हमारे पास से कैश जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो हमारे पास कैश में आ रही है या कैश में से जा रही है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कोई माल ख़रीदा तो उसमें हमने पेमेंट कर दी, अगर हमने माल बेचा तो हमने पेमेंट रिसीव कर ली, हमने कोई कमीशन दी, ब्याज दी, कोई इंटरेस्ट दिया, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए, कोई ड्राइंग निकाली। ऐसे किसी भी तरह के खर्चे को या इनकम को या फिर सेल परचेज को जो भी कैश में हुआ है, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। कैश बुक के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही तरह का कैश कॉलम होता है, जिसमें कि कैश कितना आएगा या कैश कितना जाएगा, सिर्फ उसी को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक से पहले मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक करवाती हूँ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें कि 3 टाइप के कॉलम्स होते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। कैश का कॉलम होता है जिसमें कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसमें कि कैश कितना आएगा, कितना जाएगा, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जितने भी होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक जो कॉलम होता है उसमें हम बैंक में से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन डिस्काउंट, जिसमें कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है या डिस्काउंट कितना लिया जा रहा है। उन तीनों कॉलम्स में हम अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस जो कि हमें कैश में रिसीव हो रही हैं या हमें बैंक से रिसीव हो रही हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं 3 कॉलम्स में, जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। अब जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 तरह के कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो उन 3 तरह के कॉलम्स में जैसे कि कैश है, बैंक है या डिस्काउंट है, तो वो जो 3 तरह के कॉलम्स होंगे ना, उसमें से किसी भी 2 तरह के कॉलम्स को उठा लिया जाएगा तो वो डबल कॉलम कैश बुक माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है परचेज बुक। परचेज बुक मीन्स कि ऐसी बुक जिसमें कि सारी तरह की परचेज की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को किया जाएगा, तो उसको हम परचेज बुक बोलेंगे। जैसे कि हमने परचेज किया कुछ भी लेकिन वो उधार में है, तो उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हम परचेज बुक का यूज़ करते हैं। हम इसमें कैश बुक का यूज़ कब करते हैं, जब हमने परचेज़ की हो लेकिन वो कैश में की हो, यानी कि मैंने कैश में परचेज़ की, इट मीन्स मैंने परचेज़ तो की लेकिन मैंने पेमेंट किस में कर दी, कैश में कर दी। सो अगर हमने उधार में कोई एंट्री की हो जिसमें कि हम माल खरीद रहे हैं, तो वो एंट्री होती है परचेज बुक में। फिर उसके बाद है सेल्स बुक। सेल्स बुक होते हैं जिसमें सेम जैसे हमने परचेज बुक की थी, जैसे परचेज बुक में हमने उधार में ख़रीदा था, वैसे ही सेल बुक में हम उधार में बेचते हैं, ठीक है। तो परचेज बुक और सेल बुक दोनों सेम होते हैं, बस परचेज बुक में हम परचेज़ की एंट्री करते हैं, सेल बुक में क्रेडिट सेल की एंट्री करी जाती है। फिर उसके बाद है परचेज़ रिटर्न बुक। अब अगर हमने कुछ ख़रीदा है तो हमें अगर कुछ डिफेक्टिव लगता है या हमें कुछ पसंद नहीं आता, हम अपने सप्लायर को या सेलर को वापस कर देते हैं ना, तो वो जो वापस करने की एंट्रीज़ होती हैं तो वो जाती हैं परचेज़ रिटर्न बुक में। ऐसे ही सेल रिटर्न बुक, अब हमने अगर कुछ बेचा, बेचने के बाद भी तो कस्टमर को कुछ ना पसंद आया तो वो हमें वापस कर देता है ना, तो वो जाती हैं एंट्रीज सेल रिटर्न बुक में। फिर इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में 2 पार्टीज़ होती हैं, एक सेलर और एक बायर।
बिल्स रिसीवेबल बुक में हम किस तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि अगर मैंने कुछ बेचा या फिर मैंने अगर कोई गुड्स को सेल किया, सेल करने पर हमने क्या किया कि उस कस्टमर ने जब तक हमें पैसे नहीं दिए हमने उसके बिल को अपने पास रख लिया बट साइन करवा लिए। साइन करवाने का मीनिंग है कि जब उसके पास पैसे आएंगे वो मेरे बिल से अपनी पेमेंट करेगा और मेरे बिल को वापस ले जाएगा, ठीक है। तो उस बिल पे हमें पैसे मिलेंगे तो वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल बुक है। अगर हमें उसी बिल पे पैसे देने पड़ जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई माल ख़रीदा हो और हमें उस बिल पे पैसे देने पड़ गए तो वो क्या होता है, वो बिल्स पेबल होता है, ठीक है। तो जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शंस हम अलग अलग बुक्स में, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक, इनमें जो ट्रांजैक्शंस नहीं आती वो किस में जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो गाइस आज के इस क्वेश्चंस में इतना ही। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय।